देवों के घर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम की कहानी। झारखंड के देवघर में स्थित बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस 12 ज्योतिर्लिंगों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह विश्व का इकलौता शिव मंदिर है जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है, इसलिए इसे शक्तिपीठ भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि यहाँ माता सती का हृदय कटकर गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ भी कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए कहा जाता है कि जहाँ जहाँ महादेव साक्षात प्रकट हुए वहाँ ये स्थापित की गई। कहते हैं कि भोलेनाथ यहाँ आने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पहले शक्ति स्थापित हुई, उसके बाद शिवलिंग की स्थापना हुई। भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग माता सती के ऊपर स्थित है, इसलिए इसे शिव और शक्ति के मिलन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता है कि बाबा भोलेनाथ के भक्त जब सावन में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में कांवड़ लेकर आते हैं तो उन्हें शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है, इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ के मंदिर को शक्तिपीठ भी कहा जाता है। सावन के महीनों में यहाँ लाखों श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए पहुँचते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष के महायज्ञ में भगवान शिव को नहीं बुलाए जाने पर माता सती रुष्ट हो गई थी और अग्नि कुंड में खुद को समाहित कर लिया था, जिसके बाद भगवान शिव क्रोधित हो गए थे और माता सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर लेकर तांडव करने लगे थे। भगवान शिव के इस क्रोध से प्रलय आ जाता। ऐसे में भगवान विष्णु ने चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ भी माता सती के शरीर का हिस्सा गिरा वह शक्तिपीठ कहलाया। देवघर बैद्यनाथ धाम में माता सती का हृदय कटकर गिरा था, इसलिए इसे शक्तिपीठ भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राक्षस राज रावण कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की भक्ति भाव से आराधना कर रहा था। बहुत दिनों तक आराधना करने पर जब भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए तब पुनः वह दूसरी विधि से साधना करने लगा। हिमालय पर्वत से दक्षिण की ओर वृक्षों से भरे जंगल में भूमि खोदकर एक गड्ढा तैयार किया। उस गड्ढे में अग्नि की स्थापना करके हवन प्रारंभ किया। रावण ने कई तरीकों से अत्यंत कठिन तपस्या की। इतने कठोर तपस्या से भी भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। कठिन तपस्या से जब रावण को सिद्धि प्राप्त नहीं हुई तब रावण ने अपना एक एक सिर काटकर भगवान शिव की पूजा करने लगा। विधि विधान से पूजा करता और उसके बाद अपना एक सिर काटकर भगवान शिव को समर्पित करता। इस प्रकार उसने अपना 9 मस्तक काटकर भगवान शिव को समर्पित कर दिया। जब वह अपना अंतिम मस्तक काटने ही वाला था तभी भगवान शिव उस पर प्रसन्न होकर प्रकट हुए और साक्षात प्रकट होते ही रावण के सभी मस्तक जोड़ दिए। रावण भगवान शिव के सामने नतमस्तक होकर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहा, देवेश्वर, मैं आपको लंका ले जाना चाहता हूँ, मेरी मनोरथ सिद्ध कीजिए। रावण के इस कथन को सुनकर भगवान शिव असमंजस में पड़ गए और कहा, राक्षस राज, तुम मेरे इस उत्तम शिवलिंग को भक्ति भाव से अपनी लंका ले जाओ। साथ ही उन्होंने एक शर्त रखी कि अगर उसने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो भगवान शिव फिर वहीं विराजमान हो जाएंगे। इधर भगवान शिव की बात सुनते ही सभी देवी देवता परेशान हो गए। साथ ही समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। सभी भगवान विष्णु से इस समस्या को समाधान करने के लिए कहा। दूसरी ओर भगवान विष्णु नहीं चाहते थे कि यह शिवलिंग लंका पहुंचे। इसे देखते हुए उन्होंने माता गंगा को रावण के पेट में समा जाने को कहा। रावण के पेट में माता गंगा के आने के बाद रावण को लघु शंका की इच्छा हो उठी। इसके बाद उसने शिवलिंग को एक बैजू नामक ग्वाला को पकड़ने के लिए दे दिया और वह लघु शंका करने चला गया। रावण जब लघु शंका करने लगा
तो लघु शंका करने की उसकी इच्छा समाप्त नहीं हो रही थी। वह कई घंटों तक लघु शंका करते रहा और आज भी वहाँ एक तालाब है जिसे रावण की लघु शंका से उत्पन्न तालाब कहा जाता है। वहीं काफी देर तक जब वह नहीं लौटा तो ग्वाला शिवलिंग को जमीन पर रखकर चला गया। इसके बाद रावण जब लौटकर आया तो उसने शिवलिंग को बहुत उठाने की कोशिश की, लेकिन शिवलिंग को नहीं उठा पाया। अंत में रावण शिवलिंग को अंगूठे से दबाकर वहीं पर छोड़कर चला गया। वास्तव में बैजू नामक ग्वाला भगवान विष्णु ही एक ग्वाला के रूप में थे, इसलिए इस स्थान को बैजू नामक ग्वाला नाम पर बैद्यनाथ भी कहा जाता है। आज वह शिवलिंग झारखंड के देवघर में स्थित बैद्यनाथ धाम और बाबा धाम नाम से जाना जाता है। सबसे पहले शिवलिंग की पूजा काफी दिनों के बाद बैद्यनाथ नामक चरवाहे को इस शिवलिंग के दर्शन हुए। फिर वह रोज शिवलिंग की पूजा करने लगा, इसलिए इस पावन धरती का नाम बैद्यनाथ धाम हो गया। शिव पुराण के अनुसार बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।